चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद को फॉलो करने की वजह से ही मेरा माँ बाप है। मेरा एक बहन है 16 साल की उम्र में। तो आपको लगता है कि इस्लाम के लोग हैं, उनके जो पूर्वज रहे हैं वो सनातनी थे? हर एक इंसान सनातन ही है, बस उसको जानना चाहिए। ये जो इस्लाम है, ये इतना बड़ा अधर्म है कि इससे मुस्लिम खुद भी बच नहीं सकता। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि इस्लाम एक अधर्म है, वो इसलिए कि आपको इस्लामिक धर्म के लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, आपको डर नहीं लगता? क्या होगा। 2013 में 7 मार्च को मेरे ऊपर हमला हुआ था। मेरे शरीर में 37 स्टिचेस है। अंसारुल बंगला टीम, उन्होंने मेरे ऊपर 2 करोड़ का इनाम रखा था 2016 में। तब से मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं तो मर चुका हूँ। हिंदुओं को अलाउड क्यों नहीं है मक्का मदीना में जाना? मैं आपको बताता हूँ, मैं ये सब काम करवाता हूँ और करता भी हूँ। मेरे पास ऐसा एक इंसान भी है, वो अंदर जाके घुसते आगे हिंदू होके भी। अब वो लोग क्यों अंदर जाने नहीं देते ये भी बता देता हूँ। क्योंकि जिस इंसान को ये पता है। आप कैसे इन्फ्लुएंस हुए सनातन धर्म से और कैसे आपने घर वापसी की? इज देयर इज ओनली इस्लाम इज द रिलीजन? इस क्वेश्चन ने मुझे बाद में पढ़ाई करना शुरू करवा दिया कि मुझे एक टाइम तक यही लगता था कि दुनिया के सारे लोग मुस्लिम हैं। हिंदुओं को भगाने के पीछे क्या रीजन है सर? कि 1947 में हमारा इंडिया से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उस साइड में 27% हिंदू थे, अभी 3.8%। बाकी का हाल है, वो लोग उसी टाइम से ही छाटना शुरू किए थे। छाटना मतलब मारना? काटना, मारना। दूसरे धर्म में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? इसका आंसर वो लोग 5 बार दे रहे हैं, आप लोग सुन नहीं पा रहे हो या सुन के भी मतलब नहीं जान पा रहे हो। जब उनका 5 वक्त के अजान में बोला जा रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है अल्लाह ही सबसे ग्रेट है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। आप मानते हो? इस एपिसोड में व्यक्त किए गए सभी विचार केवल अतिथि के व्यक्तिगत विचार हैं। इनका द वैदिक शो, उसके होस्ट या टीम के आधिकारिक विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस बातचीत का उद्देश्य केवल चर्चा और समझ बढ़ाना है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना। हम किसी भी धर्म या आस्था के प्रति घृणा या अपमान को बढ़ावा नहीं देते। कुछ विषय संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए दर्शक अपने विवेक का प्रयोग करें। आज का ये एपिसोड बहुत सेंसिटिव होने वाला है और ये हम सभी के लिए जरूरी भी है। बल्कि आज का जो एपिसोड है वो सच दिखाने की हिम्मत और सवाल पूछने के जज्बे के बारे में है। थंबनेल को देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एक्स मुस्लिम है और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी घर वापसी की कहानी के बारे में और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में उनको क्या क्या चैलेंजेस आए उसके बारे में। आज का एपिसोड किसी को जज करने के लिए नहीं है, किसी बहस, किसी लड़ाई के लिए भी नहीं है। आज का एपिसोड धर्म के नाम पर उस कट्टरवादी सोच से बाहर आने के लिए है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। सर, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लग रहा है आपको घर वापसी देखकर। ओम नमः शिवाय सबको, और आपको भी धन्यवाद मुझे स्वागत करने के लिए। सर, एपिसोड को शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आप थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखिए, वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फल ही उसका परिचय है। और बायोलॉजिकली भी हर 10 साल में एक इंसान पूरा बदल जाता है फ्रॉम द कोर ऑफ देयर सेल्स। अब मैं एज ए वृक्ष, मैं गुरु बोलते हैं लोग, मतलब एज ए टीचर मैं काम करता हूँ। मैं लोगों को ज्ञान बांटता हूँ, जो ज्ञान की वजह से मैं संन्यास लिया हुआ हूँ। मैं सिर्फ घर वापसी नहीं, मैं संन्यास लिया हुआ हूँ। मैं इस तरीके से बताता हूँ कि गाय और सांड जिस तबेले में रहेगा, बछड़ा उधर ही पैदा होगा। तो मेरा माँ बाप सऊदी अरब में थे। मेरा फादर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर था, तो मैं उधर ही पैदा हुआ था, अल-यमामा हॉस्पिटल रियाद सऊदी अरब में 1987 1 अक्टूबर। तो वहाँ से मतलब मेरा फादर का नाम था सैदुर रहमान। हाँ, मोहम्मद सैदुर रहमान मियाँ उनका पूरा नाम था। तो उनका बेटा, ऑफ कोर्स वो तो हरिश्चंद्र तो नहीं हो सकता, उसका नाम रखा गया था मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। हाँ, मेरा पूरा नाम मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ था। अब क्या है कि मियाँ साहब हैं आप? हाँ, मियाँ बोला जाता है। मियाँ एक तरह का खानदान हुआ करते हैं। तो मेरा सारे एजुकेशंस वगैरह सऊदी अरब में था मैं। तो ऑफ कोर्स मेरा जितना भी तालीम बोला जाता है, एजुकेशन, वो सारे मद्रासा टाइप के ही थे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था कि इंसान के रूप में, मियाँ के रूप में एक सोक्रेटिस पैदा हो गया था। सोक्रेटिस का काम एक ही था कि सवाल पूछो, सही जवाब चाहिए तो सही सवाल पूछो।
और वही बुरी आदत मुझ में था कि मैं सही सवाल पूछने लगा और गलत चीज़ को बाजार में बेचने वाले ऐसा इंसान को पसंद नहीं करेगा कि जो उसके प्रोडक्ट का जो नेगेटिव साइड्स है उसके बारे में बताना शुरू करे। बिल्कुल। हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा चीज़ हुआ कि एक दुकानदार एक्सपायर्ड आइटम बेच रहा था, मैं बाजार में आके बोल रहा हूँ कि हाउ टू बाय द एक्सपायर्ड आइटम्स व्हिच इज नॉट एक्सपायर्ड स्टिल नाउ। ओके, तो हुआ क्या था कि मुझे अलग अलग तालीम देने लगे। जैसे मुझे अल्फ़ाबेट सिखाने से पहले, ABCD सिखाने से पहले अलिफ बा ता सा जीम हा खा द ज़ल र ज़, मतलब अरबी उर्दू सारी चीज़ें में सिखाने लगे। साथ में कहानियाँ बताने लगे बिल्कुल। जो मुझे इलॉजिकल लगती थी। जैसे मुझे बोला जा रहा था कि मरने के बाद एक इंसान को कब्र में रखा जाता है, फिर सारे लोग घर वापस आ जाते हैं। मैंने बोला कि हाँ, ये तो नॉर्मल बात है। हाँ, उसके बाद क्या होता है? ये क्वेश्चन सोक्रेटिस का था। मैं बोला कि अच्छा ठीक है, नीचे तो दफना के आ गया, उसके बिल्कुल। बाद क्या होगा? उसके बाद कहाँ जाएगा? हाँ, उसके बाद क्या होगा? हाँ, तो बोला कि नहीं, उसके बाद 2 फरिश्ते आएँगे, फिर तुम्हें क्वेश्चंस पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है? फिर तुम्हारा नबी कौन है? और तुम्हारा दीन क्या है? मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये स्क्रिप्टेड KBC जो है, तो ये कौन-सी लैंग्वेज में खेला जाएगा? तो उसने बोला कि अरबी में। हाँ, मैंने बोल दिया कि भाई अरबी तो मुझे आता नहीं है अभी। अभी अगर मैं मर जाऊँ तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। बोले कि नहीं, मरने के बाद ऑटोमेटिकली तुम अरबी में बोलना शुरू कर दोगे। बोले कि तो ऐसा ट्रांसलेटिंग सिस्टम मुझे जीते जी क्यों नहीं मिल रहा है? मरने के बाद क्यों मिल रहा है मुझे? बिल्कुल। ओके, बोले कि तू शैतान है। बोले क्यों? बोला ऐसा क्वेश्चन शैतान ही पूछ सकता है। मैंने कहा अच्छा। तो मतलब क्वेश्चन पूछने की आज़ादी नहीं मिली थी आपको उस टाइम पे। क्वेश्चन जैसे- पूछना एक गुनाह था। गुनाह है, पाप है, क्वेश्चन पूछना, वो भी धर्म के बारे में, इस्लाम के ऊपर, सर तन से जुदा हो जाएगा आपका। ओके, दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे फादर ने एक गलती तो की थी कि जिसको तुम मौलाना के पास बिठा दिए हो उसको स्कूल भेजना नहीं चाहिए था। अब स्कूल में जाके मैंने क्या बोलते हैं, पढ़ाई सीख लिया। अब मैं दूसरा किताबें पढ़ सकता हूँ और मुझे सिलेबस जिंदगी में पसंद नहीं था। हाँ तो सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जी सर। कि एज ए मुस्लिम फैमिली में, जैसे आपका बचपन भी था, तो मुस्लिम फैमिली में परवरिश कैसी होती है? क्या क्या उसमें दिनचर्या होती है? जैसे 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी पड़ती है, मुझे तो ऐसा सुना है मैंने। उससे बुरा चीज़ है। तो देवी क्या जी क्या करना सामने पड़ता है? फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, सत्य उजागर होनी है। मैं बोलता हूँ कि मुस्लिम सरदार फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। हाँ, मैं विक्टिमाइज किस में हुआ था? खतना कर दिया था मेरा। किस एज में? वो थोड़ा सा गलती हो गई थी मेरे फादर से 6 साल की उम्र में। हाँ, विदाउट एनी एनेस्थीसिया, सो दैट आई कैन फील द पेन। हाँ, तो जैसे हम सुनते हैं कि खतना जो होता है उससे काफ़ी लोग डर भी जाते हैं कि खतना सुनते ही वर्ड मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो खतना होता क्या है मतलब, और क्यों जरूरी है अरे इस्लाम में? ज़रूरी है। देखिए, ये ज़रूरी तो है, साइंस ने भी इसको अप्रूव करके रखा है। लेकिन किस तरीके से अप्रूव किया है मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से अपेंडिक्स में आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो पेन करना शुरू कर देते हैं। तब हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रेस करके देखते हैं कि ये पेन अपेंडिक्स का है या नहीं। जब उसको डायग्नोसिस में मिल जाता है कि देयर इज इन्फेक्शन, तब जाके हमारा ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का। टॉन्सिल का भी सेम चीज़ है, क्योंकि टॉन्सिल जब इन्फेक्शन होता है, वो फूल जाता है, तब जाके टॉन्सिल का ऑपरेशन होता है। बिल्कुल। हाँ, ये 2 पार्ट्स कोई भी काम का नहीं है। ठीक इसी तरह एक पार्ट्स है जो फाइमोसिस बोला जाता है, एक बीमारी है फाइमोसिस। वो भी इन्फेक्शन की वजह से होता है। जहाँ पर पानी नहीं है, डेजर्ट एरिया, वहाँ पर ज़्यादा फाइमोसिस देखा जाता है, क्योंकि उधर क्या बोलते हैं, सैनिटाइज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है उन लोगों के पास। तो इसीलिए इब्राहिम, द गॉडफादर ऑफ अब्राहमिक रिलीजन, अब्राहम, तो अब्राहम का 2 बेटे थे। हाँ, और वो गांव का मुखिया हुआ करता था। तो अब्राहम ने क्या किया था कि उसके पास जब अर्जी आया कि देखो हमारे पास ये फाइमोसिस बीमारी है, तुम्हारे अल्लाह को बोलो, तुम्हारा गॉड को बोलो, या जो भी है, कि हमें कोई सोल्यूशन दे। अब उसको तो पता था कि देयर इज नो सच थिंग इज गॉड। हाँ, अब उसने क्या किया, एक ऑपरेशन का इलाज किया कि बाकी लोग तो मुझे बच्चा देंगे नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मुझे ही बलिदान करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो क्या बोलते हैं सर्कमसाइज्ड हुआ था, उसका खुद का बेटे का हुआ था। फिर उनको पता चला कि हाँ, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी वाटर। पहले से ही अगर हम लोग शुरू में ही इसको काट देते हैं
तो क्या होगा, इन फ्यूचर देयर इज नो ऑप्शन फॉर इन्फेक्शन। ओके। लेकिन ओके, ये तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इंसानों को मनवाने के लिए उसने एक चीज किया था कि ही पुट इट इन द रिलीजन, कि ये तुम्हारा मस्ट है बिकॉज गॉड ने बोला है। क्योंकि अगर वो इंसान खुद बोलता उसका वैल्यू कम होता। हाँ, अगर गॉड का लेबल लगा दो तो उसका वैल्यू ज्यादा मार्केट में बिकता है। हाँ, जैसे कोई भी प्रोडक्ट में केमिकल हो या ना हो, उसमें हर्बल लगा दो तो वो एक स्पिरिचुअल बन जाता है ना, उसको भी स्पिरिचुअल वे बनाया गया था। जो अभी जरूरत है ही नहीं, मेरा कोई इन्फेक्शन नहीं है, मेरे पास पूरा मिनरल वाटर है, तो मेरा फाइमोसिस होगा नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं क्यों क्या बोलते हैं ये चीज करवाऊं, ये प्रोसेस के थ्रू में मुझे जाना ही नहीं है। तो ये एक विक्टिमाइजेशन है बच्चों के लिए, कि जो इन्फेक्शन उसको जिंदगी में कभी होगा नहीं, उसके होने से पहले उसने ऑपरेशन करवा लिया। तो सर जैसे आप पहले एक्स मुस्लिम बोल सकते हैं हम आपको, एक्स मुस्लिम थे आप। तो बोलता नहीं था, मैं एथिस्ट बोलता था खुद को। हाँ, तो फिर भी yes, मतलब आप पैदाइश तो आपकी मुस्लिम परिवार में ही हुई, आपका जन्म तो वहीं हुआ है। तो आप सनातन में कैसे आए, आप कैसे इन्फ्लुएंस हुए सनातन धर्म से, और कैसे आपने घर वापसी की? हाँ, एक चीज था कि सनातन कल्चर, सनातन चीजों से मुझे बहुत लगाव कैसे था। सऊदी अरब में था, उधर सिनेमा हॉल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर ना वो लोग हलाल सिनेमा छाटते थे, वो भी वीसीआर कैसेट में वो लोग लोगों में बांटते थे। शाहरुख खान का मूवी आ गया तो वो लोग बोलते थे कि हाँ शाहरुख खान का मूवी इट्स हलाल मूवी, तो वो लोग एक्सेप्ट करते थे, बाकियों को रिजेक्ट कर देते थे। तो शाहरुख खान का एक मूवी आ गया था, कुछ कुछ होता है, उसमें एक मंत्र था, वह एक गाना था असल में, रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम, तो वो मैंने याद कर लिया। हाँ, वो याद करने के बाद मैं अपने कारी साहब के सामने वो सुना दिया। हाँ, अब उसने बोल रहा है कि ये तो मंत्र है, ये तो हराम है। अब मैंने सोचा कि ये हराम कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत म्यूजिक है, लोग इतना पसंद करते हैं, मतलब म्यूजिक सुन के मुझे नाचने का दिल कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये हराम है। हाँ, बोले कि क्यों, बोले कि ये मंत्र है। बोले कि तुम्हें इसका मीनिंग पता है? बोले कि मीनिंग मुझे भी नहीं पता, कारी साहब खुद मुझे बोल रहे हैं। बोले कि मीनिंगलेस चीज को तुम कैसे ब्लेम कर सकते हो कि इट्स बैड। हाँ, तो उसके बाद मुझे एक शौक चढ़ा था कि शाहरुख खान का एक मूवी देखा था, वो करण अर्जुन, हाँ, वो कान में बाली पहन के घूम रहा है। हाँ, बोले कि मुझे भी करवाना है। बोले कि ये हराम है इस्लाम में। हाँ, तो शाहरुख खान कैसे पहन सकता है कान में वाली, अगर हराम है सर तो? वो दूर की बात है, क्योंकि मुझे एक टाइम तक यही लगता था कि दुनिया के सारे लोग मुस्लिम होते हैं, कि मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ बुर्का वाली घूमती है, कभी साड़ी पहना हुआ इंसान देखा ही नहीं हूँ मैं। हाँ, तो यही है कि जो चीज बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ उसके बाहर मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे कुएं का मेंढक बना के रखा था, तो उस पे कानों का बाली मुझे पहनने का शौक हुआ, नहीं पहनने देंगे। बांसुरी से पता नहीं मुझे बहुत लगाव था। हाँ, कोयला मूवी में देख लिया कि शाहरुख खान बांसुरी बजा रहा है, मैंने बजाना सीख लिया अकेला, मेरा कोई टीचर भी नहीं है। हाँ, तो तब कैसे क्या हुआ था कि इज देयर इज ओनली इस्लाम इज द रिलीजन, इस क्वेश्चन ने मुझे बाद में पढ़ाई करना शुरू करवा दिया। फिर मुझे मिला पहला चीज क्रिश्चियन, फिर मुझे मिला ज्यूस, मतलब सऊदी अरब में था तो आसपास का ही धर्म मुझे मिलेगा। फिर मिला वो क्रिश्चियंस, फिलिपिनो दोस्त है मेरा, फिर ज्यूस काफ़ी सारे इजरायली दोस्त हैं मेरा। हाँ, फिर पाकिस्तान में देखा कि क्या बोलते हैं मुस्लिम है, इंडिया से साउथ इंडियंस जा रहे थे, वो लोग हिंदू हैं। हाँ, अब जाके पता चला कि देयर इज मोर रिलीजन। हाँ, फिर एक इंसान डेली शेव कर रहा है सर को, मतलब कि तुम क्या हज करके आए हो क्या? क्योंकि हज के बाद ना वो हाजी लोग सर में बात है। आपने हज किया सर? यस सर, मैंने नॉर्मल हज नहीं, एक बार अगर कोई हज करता है उसको हाजी बुलाया जाता है। 3 बार अगर कोई हज करता है उसको अल हज बोला जाता है। मैंने 7 बार उम्रा वो होता है, तरीका सेम है, लेकिन आउट ऑफ द सीजन में जब आप परिक्रमा करते हो उसको उम्रा बोला जाता है। तो मैंने 7 बार उम्रा किया है, 3 बार हज किया है। तो मैं तो हज जो हज होता है वो तो बहुत ही पवित्र माना जाता है, इवन मुसलमानों में देखा जाए तो सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है हज की यात्रा, तीर्थ यात्रा काइंड ऑफ। और ऐसा भी माना जाता है कि हज जो मक्का मदीना जो प्लेस है वहाँ पे हज करने को माना जाता है कि बहुत ही पवित्र माना जाता है, और वो स्पेसिफिक प्लेस भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो लेकिन उसके बारे में भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे किसी ज़माने में मंदिर हुआ करता था, आज वहाँ पे कुछ और है। तो आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ वह हुआ क्या था।
कि कहीं पर भी शिवलिंग वगैरह प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन उधर पहुंचाया जाता है, ये सत्य है। अब हमारा शिवलिंग वहां तक पहुंचा कैसे? 17th सेंचुरी से पहले सारे लोगों को पता चल गया था कि देयर इज वाटर, पानी जहां पर रहेगा इंसान वहां पर अपना क्या बोलते हैं कॉलोनाइजेशन शुरू कर देंगे। अब क्या है कि वहां पर देखा गया है कि पूरा चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, सऊदी अरब का सिर्फ मक्का नाम का जो जगह है वहां पर पानी है। हाँ, तो वहां पर क्या हुआ था कि वो लोग एक गांव बसाना शुरू कर दिया है। लेकिन गांव जब बसता है सर, वहां पर खाना जरूरी हो जाता है। पानी तो है, पानी पी के तो पेट भरता नहीं है, खाना बनाना ही होगा। तो उन लोगों के पास सब्जी वगैरह तो होते नहीं थे। हाँ, वो लोगों का सिर्फ एक ही खाना था, नॉनवेज, जानवरों को काटो और खाओ। लेकिन उनके पास मसाला नहीं था। हमारा इधर से कुछ क्या बोलते बंजारा बोला जाता था उन लोगों को। हाँ, वो लोग क्या करते थे कि अलग अलग जगह से प्रोडक्ट खरीद के पहुंचाते थे अलग अलग जगह पर और बिजनेस करते थे, ट्रैवल करते थे। तो हमारा ही कुछ बंजारा लोग, इसको पता चल गया है कि ईरान, अफगानिस्तान, पेशावर, ये सारी जगह से थ्रू आउट करके हम लोग मक्का तक पहुंच सकते हैं और वहां पर इसका डिमांड ज्यादा होगा जो हमारा मसाला हुआ करते थे, क्योंकि उसको काफी दिनों तक प्रिजर्व कर सकते थे। इसीलिए हमारा मसाला उधर पहुंचने लगे और वो लोग खा के टेस्ट लगा उसको, तो बोले कि ओके ठीक है, बदले में क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं है, हम लोग तो इष्ट देवता लेके घूमते हैं, इसको रखने के लिए एक मंदिर दे दो बस। किससे पूछा? कुरैश खानदान से। कुरैश खानदान उधर जो लोग थे उन लोगों को पूछा गया था, उधर का जो जनसंख्या, उधर का जो गांव वाले थे, बोला कि प्लीज हम लोग को जगह दे दो। तो उन लोगों ने उसको जगह दे दिया। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना मसाला वगैरह दिया और साथ में हमारा इष्ट देवता जो होते थे उसको रखा। बोला कि सुप्रीम गॉड कौन सा है तुम्हारा? बोला कि शिवा। आप अगर पुराना फोटोज देखोगे काबा का, उसमें हमारा लिंग ही है, हमारा शिवलिंग को ही रखा गया है। हाँ, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जितना डेवलप होते गया उसको 4 दीवारी का बक्सा बनाया। तो वहाँ पे काला काला जो काले ब्लैक में कपड़ा है वो क्या है? लेयर चारों तरफ का बक्सा बनाया, मंदिर बना दिया उसको। बीच में हमारा शिवलिंग रखा, चारों तरफ दीवार खड़ा कर दिया, ताकि 365 मूर्तियां थे उसके अंदर। मतलब 365 मूर्तियां थे। हाँ, तो क्या है, शिवलिंग तो सुप्रीम गॉड हो गया और 365 जो मूर्तियां हैं उसको क्यों रखा गया? सिर्फ मसाला थोड़ी बिकना शुरू हुआ है तब बंजारा अलग अलग प्रोडक्ट लेके चले गए उधर। जैसे कुछ लोग पीतल का घंटी, कुछ लोग वो जो हम लोग जाप करने का माला, नहीं तो जाप करने का माला उधर तस्बीह बोल के क्यों बेचा जा रहा है? ओके, तो हमारा माला वगैरह प्रोडक्ट उधर जाना शुरू हो गए। हाँ, अब क्या हुआ कि वहाँ पर एक्सीडेंटली हमारा प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे। उन्होंने एक एक्सट्रीमिज्म, एक फिलोसफी लाया था और उसके बाद उनका जब पावर हो गया उनको निकाल भी दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले भी मूर्तियों का विरोध किया था। वो पैदा हुए थे कहाँ पर? मक्का में। हाँ, और उनको निकाल दिया गया था। हाँ, क्यों? वो लोग ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। उनको निकाल देने के बाद उनका पावर उसने गैदर किया, वो भी एक्सट्रीमिस्ट पावर। फिर एक्सट्रीमिस्ट पावर से जब वापस आए, सबसे पहला काम क्या किया था? आप अगर इतिहास भी उठा के देख लो, वो पहला काम किए थे 360 मूर्तियों को तोड़ दिए थे। ओके, लेकिन एक पत्थर को वो उखाड़ नहीं पाए थे। कौन सा? जिसको उन लोगों ने दीवार के साथ लगा के रखा है, जिसको बोला जाता है हजरे असवद। गूगल में हजरे असवद सर्च करना। हजर मीन्स पत्थर, असवद मीन्स ब्लैक। हाँ, हजरे असवद, जिसको लोग वहाँ पे टच करते हैं, वही चूमते थे, चूमते हैं। हाँ, चूमते हैं, उसको चूमते हैं क्योंकि पवित्र माना जाता है। वो ये लगता है कि इसको चूमने से वो पवित्र हो जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये जन्नत से आया हुआ एक पत्थर है जो पहले सफेद हुआ करता था और बाद में लोगों का पाप अपने ऊपर लेते लेते वो काला हो गया। हाँ, और मैं जब पहली बार गया था उसको चूमने के लिए, मुझे तो बहुत खुशबू आई थी। मैंने बोला कि हाँ, जन्नत का खुशबू ऐसा ही होता होगा। बाद में देखा कि साला महंगा जो ऊद होता है ना, ऊद का जो परफ्यूम है वो घिसते रहते हैं उसके ऊपर। मतलब कि ऐसा तो मैं भी खुशबूदार लगूंगा। तो हज मैंने किया है, लेकिन डीप नॉलेज भी रखता हूँ, क्योंकि अभी आपको पूरा चीज बताता हूँ कि वो पहले से शिवलिंग था। वो हमारा हिंदुओं का ही मंदिर था, वो मक्केश्वर था।
मक्केश्वर हमारा शिवलिंग का जो अनुयायी होते हैं, आप काल भैरव का मंदिरों में जाके देख लो, वहाँ का अनुयायी सारे ब्लैक कलर का सन्यासी होते हैं, ब्लैक कलर का रोब पहनते हैं। जितना भी अघोरी या काल भैरव का पूजा करते हैं ब्लैक कलर का ही करते हैं, तो वही चीज़ तो उधर ही है, ब्लैक कलर का मंदिर है। दूसरा चीज़ कि मैं जब उसको अंदर की तरफ देखा था, क्योंकि कभी कभी लोगों को खिदमत करने का दिल करता है, और उस दिन मैं वहाँ पर ही नमाज पढ़ने गया था। जो खिदमतगार झाड़ू दे रहा था उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था। काबा के अंदर मूर्तियाँ भी है नहीं, इट्स टोटली ब्लैंक, लेकिन वहाँ पर घंटी लटकाने के लिए, जो जैसे हम लोग जब भी अंदर जाते हैं जो घंटी बजा के आह्वान करते हैं, वो घंटी उधर है, अलग अलग अभी घंटी है वहाँ पे अंदर है, लेकिन वो तो खोलते नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। तो कौन लोग जा सकते हैं? प्रिंस, शेख, ओके। जो उधर का जिम्मेदार है, खादिम बोला जाता है उन लोगों को, खादिम बोला जाता है, खादिमुल काबा है, काबा का खिदमतगार। हाँ, वो जब झाड़ू दे रहा था मैंने देखी कि अंदर तो वही है, और कलावा जो बांधते हैं वो कलावा उसमें पहले से बांधा हुआ था, जो घंटी के ऊपर, घंटी के पूरा तारों में, घंटी के साथ में, जो बहुत पुराने थे। ओके, वो चीज देखो, मैं सिमिलरिटी और दिखाता हूँ सर। साष्टांग नमन हम करते हैं ना, हाँ, तो काबा को भी साष्टांग नमन कर रहे हैं ना, जिसको वो लोग सिजदा बोल रहे हैं, हम लोग उसको साष्टांग नमन बोल रहे हैं। ओके, फिर जिस तरीके से हम लोग मंदिरों के परिक्रमा करते हैं, ये हमारा पीछे ही ये भूतनाथ मंदिर है, फिर अभी पहाड़ी के ऊपर हमारा नीलकंठ मंदिर है, उसका परिक्रमा होते हैं, वो भी सेम तरीके से, बस हम मंत्र कुछ और बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लकल मुल्क ला शरीका लक। परिक्रमा करने के बाद हम लोग गंगा जल पीते हैं, ये लोग जमजम का पानी पीते हैं, और हम लोग तीर्थ यात्रा जाने के बाद हम जब पिंड दान करते हैं, फिर हम लोग सर मुंडवाते हैं, वो हाजी लोग सर मुंडवा रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज कि प्रेमानंद महाराज का आपने वस्त्र देखा है, कमर पे एक वस्त्र और ऊपर एक ओढ़ने के लिए। हाजियों का वस्त्र सेम कैसे हो सकता है? मतलब क्या है कि बस वो व्हाइट कलर का होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। क्यों? आर्य समाज का भी जो सन्यास लेते हैं वो भी व्हाइट व्हाइट कलर कलर का का ही होता होता है। हाँ, वैष्णव भी वही व्हाइट ही पहनते हैं। तो मतलब कल्चर हमारा, सब कुछ हमारा। तो आपको लगता है कि जो इस्लाम के लोग हैं, वो उनके जो पूर्वज रहे हैं वो सनातनी थे? हर एक इंसान सनातन ही है, बस उसको जानना चाहिए। वो उन लोग पे अहंकार बैठा हुआ है कि नहीं, हमें अल्लाह ने बनाया है। जो चीज़ हमें पहला कलेमा में सिखाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ब्रेन वॉश्ड कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। हाँ, तो ब्रेन वॉश हो गया, उसको जानने का मौका तो दो, बिल्कुल, उसको पूछने का मौका दो कि भाई तू ढूंढ, लेकिन सवाल पूछना तो मना है। सवाल पूछना माना है। तो फिर सर हिंदुओं को अलाउड क्यों नहीं है मक्का मदीना में जाना? ऐसा बोलते हैं कि हिंदू वहाँ जा ही नहीं सकते। देखो देखो, यही तो प्रॉब्लम हुआ है कि और आई थिंक एक वीडियो भी वायरल हुई थी, किसी हिंदू ने जाने की कोशिश करी थी वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये सब काम करवाता हूँ और करता भी हूँ। मेरे पास ऐसा एक इंसान भी है जो क्या हुआ था कि उसको ब्रेन वॉश करके उसको मुफ्ती बनाया गया था। हाँ, लेकिन बाद में वो अंदर का सारी चीज़ें जानने के बाद वो हिंदू तो हो गया, हिंदू अभी वो घर वापसी कर लिया दोबारा, लेकिन वो उसका जो पासपोर्ट वगैरह बन गया था ना, वो अंदर जाके घुस के आ गया हिंदू हो के भी। क्योंकि हिंदू या मुस्लिम हो, कहाँ पर पता चलता है, वो तो साइकोलॉजिकल है। हाँ, वो जाके फोटो भी खींच के आ गया। अब वो लोग क्यों अंदर जाने नहीं देते, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि जिस इंसान को ये पता है कि मंदिरों के चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं, वो देख के बोलेगा कि आय हाय, ये अरबी में बस परिक्रमा कर रहा है। हाँ, उसके बाद कि हम लोग साष्टांग नमन करते हैं, तो ये तो हमारा जैसे ही कॉपी कर रहा है। मतलब हम लोग गंगा जल पीते हैं, ये लोगों के पास वही शायद गंगा ही आया होगा जिसको वो जमजम बोल रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, नाम जाप करते हैं, ये लोग भी वही तस्बीह गिनते हैं। चीज़ तो सेम है ना। फिर हमारा जो आदि शंकराचार्य का जितना भी फॉलोअर्स है, वो लोग सर ढकते हैं, ये लोग भी टोपी पहन रहे हैं। टोपी तो हमारा उत्तराखंड में भी सारे लोग पहनते हैं। तो सिमिलरिटी अगर है तो दोस्ती करने में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इट्स ए अरेबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन। जिस तरीके से माओइज्म इज अ चाइनीज इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन, ठीक इसी तरह ये मोहम्मद का बना हुआ था, अरेबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन। बस फर्क इतना है कि माओइज्म का अंदर वो नहीं है कि हेल एंड हेवन एंड डे ऑफ जजमेंट।
तो ये अरबियन इम्पीरियलिज्म डॉक्ट्रिन है, क्योंकि पूरा दुनिया में मैंने सारे धर्मों को देखा है, 4200 के ऊपर धर्म है और मेजर 7 धर्मों को मैंने स्टडी किया है। दुनिया के कोई भी धर्म ये नहीं बोलते कि तुम्हारा संविधान में शरिया लॉ ले आओ। क्रिश्चियन अपनी तरह फेस्टिवल मनाएंगे, हिंदू अपनी तरह, लेकिन ये लोग आके बोलेंगे कि भाई हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। भाई जिंदगी जियो, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ दो ना। इसको क्या है कि अपने जिंदगी से ऊपर, अपने माँ बाप से भी ऊपर, फिर हमारा संविधान से भी ऊपर हमारा शरिया है। दिस इज डेंजरस। क्योंकि जैसे सनातन धर्म में सबको वेलकम किया जाता है। यस। सनातन धर्म ये भी बोलता है कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे मंदिरों में आ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे एक वीडियो भी वायरल हुई थी कि नुसरत जी गई थी, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आई नो। वो गई थी उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। तो जैसे ही वो गई, फतवा जारी हो जाता है उनके लिए। यस। तो फतवा होता क्या है? ऐसे ही फतवा जारी कर दिया जाता है? नहीं, वो लोग एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे होते ना स्कूल में पियोन, टीचर, अकाउंटेंट, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो मैंने आपको क्या कहा कि अरबियन इम्पीरियलिज्म डॉक्ट्रिन, तो इसमें भी आर्मियों की तरह जैसे जनरल, ये सब डेजिग्नेशन होता है ना, तो एक डेजिग्नेशन ऐसा होता है कि उसी के पास ही अथॉरिटी होता है कि किसी के ऊपर भी पनिशमेंट जाहिर करने का। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होता है, उसका जैसे सुप्रीम पावर होता है ना, मुफ्ती होता है एक मुफ्ती लोग बोलते हैं कि अच्छा ये इस्लाम के खिलाफ हो गया, इसका बात, हाँ ओके, शरिया लॉ के हिसाब से इसको फतवा जारी कर दो कि इसको गला काट दो। ऐसा आज पहली बार थोड़ी हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। हाँ, कि इसने ऐसा श्लोक कैसे बोल दिया। हाँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मैं मुफ्ती होता। तो आप कितना सही मानते हैं फतवा जारी करना? देखो, अगर तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट करना है तो उस देश में करो जहां पर शरिया लॉ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। हमारे इधर संविधान चल रहा है भीमराव अंबेडकर का। बिल्कुल। तो इस देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हिंदू शादी कर रहा है हमारा यूसीसी लॉ के अनुसार और मुस्लिम आके बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से शादी करना है। इट इम्पॉसिबल। वो तो उनका तो अलग ही बोर्ड भी अलग है, उनका तो क्यों? कोर्ट पे सुनवाई भी अलग होती है, सेम कोर्ट पे नहीं होता है। यही तो पूछ रहा हूँ, अलग क्यों? वो अलग क्यों मान रहे? खाना इधर का ही खा रहा है, ऑक्सीजन इधर का ही है, लेकिन मानने के टाइम पे आके ऐसा हो जा रहा है। उनको तो भारत माता की जय बोलने में भी थोड़ा दिक्कत होता है। अरे मैं तो यही चीज आपके पॉडकास्ट के थ्रू में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी ये खुद, आप भारत माता की जय बोल सकते हैं, जय श्री राम बोल सकते हैं? देखो, ऑफ कोर्स बोल सकता हूँ। मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ, मेरा वाइफ हिंदुस्तानी है, मेरा बेटा हिंदुस्तानी है, वो कल्चर सब हिंदुस्तान का ही फॉलो कर रहा है। जब भी मंदिर के सामने से गुजर रहा है तो नमन कर रहा है। तो बोलिए ना, क्या बोलूं? जय श्री राम, भारत माता की जय, मैं वंदे मातरम बुलवाता हूँ। जय श्री राम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब भारत माता, हम तुम्हारे वंदना करते हैं। यही जगह उधर अटक जाता है। तो आपको अगर लोग सुन रहे होंगे अभी, यस, अभी तो आपको सुन के वो बोलेंगे, वो तो काफी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो वंदे मातरम बोल रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, तो जय श्री राम भी बोल रहा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ ही नहीं। अगर कोई मुस्लिम होगा तो ये बोलेगा ही नहीं। क्यों ऐसा, क्यों इतनी दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्या ये कुरान में लिखा हुआ है? यस, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। असल में क्या है कि मुशरिक हो जाता है जो भी इंसान वंदे मातरम बोलेगा, जो भी मुस्लिम वंदे मातरम बोलेगा वो मुशरिक हो जाएगा। मुशरिक क्या है? शरीक करना, ये उर्दू लफ्ज है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करोगे, मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे कि अल्लाह तो है, साथ में भारत माता भी है, वो उसी टाइम महापापी हो जाएगा। और मुशरिक का भी एक ही सजा, सर तन से जुदा। दिस इज रियलिटी। बट ऐसा तो जैसे हम देखें सनातन धर्म में, हम देखें हमारी तो खूबसूरती यही है कि हमारे कई सारे भगवान होते हैं। हम तो पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम तो आसमान को भी पूजते हैं, हम तो नदियों को भी पूजते हैं। क्यों पूजते हैं ये भी तो रीजन इसमें तो हम कई सारे देवताओं को आपस में जोड़ के पूज रहे हैं, राइट? तो इतना दिक्कत क्यों है? उस दूसरे धर्म में इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? इसका आंसर वो लोग 5 बार दे रहे हैं, आप लोग सुन नहीं पा रहे हो या सुन के भी मतलब नहीं जान पा रहे हो।
जब उनका 5 वक्त के अजान में बोला जा रहा है कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या यही मतलब तो होता है इसका? इसका मतलब है अल्लाह ही सबसे ग्रेट है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, मतलब अल्लाह ही सबसे महान है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। आप मानते हो? ये अगर मैं मानता तो ये टीका थोड़ी लगाता सर, वो उसको मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। अच्छा 2007 सर, आपको में। ना बहुत सारे लोग हैं बांग्लादेश का स्पाई भी कहते हैं, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? हाँ, तो राहुल गांधी इटाली का स्पाई है। हाँ, क्योंकि मेरा ननिहाल असल में बांग्लादेश से है। हाँ। बांग्लादेश गोपालगंज का। गोपालगंज वो जगह है जहाँ से शेख हसीना है, और मेरे माँ की तरफ से मैं शेख हसीना का रिश्तेदार हूँ, गाँव वाला हूँ। और ये भी बता दूं कि मेरा ननिहाल का काफ़ी सारे मामाओं को जिंदा जला दिया गया है आफ्टर आवामी लीग का जब पतन हुआ 2024 में, तब से बहुत लोग तो सर जैसे बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं कि हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है। आप बांग्लादेश से तो आप तो बहुत कुछ जानते होंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश में ननिहाल, सॉरी आपका ननिहाल लेकिन है। मेरा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, हिंदुओं को मतलब एक हिंदू को तो जला ही दिया भीड़ ने, और महिलाओं के साथ भी, हिंदू महिलाओं के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? कोई उसको रोक क्यों नहीं पा रहा है? सरकार वहाँ की क्या कर रही है? क्या रीजन, हिंदुओं को भगाने के पीछे क्या रीजन है सर? देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ कि 1947 में हमारा इंडिया से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उस साइड में 27% हिंदू थे, अभी 3.8%। बाकी कहाँ गए? वो लोग उसी टाइम से ही छाटना शुरू किए थे। छाटना मतलब मारना, काटना, मारना। फिर 1971 में भी वार हुआ था, आप लोगों को पता है, पाकिस्तान बांग्लादेश का, जो इंदिरा गांधी का हेल्प से 16 दिसंबर 1971 में वो लोग आजाद हुए थे। लेकिन वो आजादी के लड़ाई में जीत नहीं पा रहे थे विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया। हाँ, तो क्या हुआ था कि उस टाइम जनरल था याहिया खान। याहिया खान ने एक गंदा स्टेटमेंट दिया था कि इन हिंदू औरतों को इतना बड़ा मुस्लिम पैदा हो। Why? Because of their Hindus. भारत ने उनको आजाद कराया 1971 में। Yes. अभी भी वो पाकिस्तान की तरफ झुक रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान की तरफ क्यों झुक रहे हैं वो भी बता देता हूँ। क्योंकि अगर आवामी लीग पंथ होते, अगर शेख हसीना के फॉलोअर्स वगैरह अगर रूलिंग पार्टी में होते वहाँ पर, तो वो लोग हमेशा ये कृतज्ञ रहते। हाँ, वो लोग हमेशा अभी भी वही बोल रहे हैं। शेख हसीना का भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि इंडिया ना होता तो हमारा परिवार में हम 2 बहनें, हाँ, उनका बहन और वही तो जिंदा थी उसके परिवार में। वो लोग मानते हैं, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश में जो है वो है मदरसा पंथ लोग, जो किसके ऑपरेटिंग से चल रहे हैं? ABT, अंसरुल बांग्ला टीम, जिसका आमिर नायब है जशीमुद्दीन रहमानी, और उसके पास इतना बड़ा चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? ISA जो है वो दे रहे हैं, और ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इतना पैसा दे रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि उस उधर ऑलरेडी अनअनाउंस्ड शरिया कानून चलना शुरू हो गया है। तो शरिया कानून के हिसाब से सारे हिंदुओं को काटो, भगाओ, और सबसे पीसफुल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो इनोसेंट नाचने वाले हैं, इस्कॉन, हाँ, उसको भी बोलते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये इंडिया का एजेंट है, ये बोल के काफ़ी सारे लोगों को काट रहा है। दूसरा और एक चीज़ है, संत जो लोग होते हैं, संत लोग क्या है कि धर्म से भी ऊपर जाके क्वेश्चनिंग पूछते हैं। तो वहाँ पर संत बोला जाता है बाउल को, जो लोग गाना गा गा के लोगों को जगाते थे, उन लोगों को मार रहे हैं, किसी को डुबा के मार रहे हैं। लेकिन ये सारे चीज़ों को पब्लिक होने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? अगर मीडिया को भी ABT ने ऑपरेट करके रखा है, वो थोड़ी सच्चाई बताएगा। और इतने सारे मर्डर्स, कत्ल को, जेनोसाइड्स को हटा कैसे रह जाते? खड्डा खोद रहे, उसके ऊपर, उसके अंदर पूरा सारे लाशों को रख के बंद कर दिया जा रहा है। उधर हिंदुओं का हालत बहुत ही खराब है। इवन हम देखें तो हिंदुओं की हालत तो कश्मीर में भी खराब हुई थी, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था वहाँ से। सर, कश्मीरी पंडित ऐसा क्यों, हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और एक चीज़, मैं उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी अगर मैं जो तरीके बताऊंगा उस तरीके से अगर ना हुआ, पश्चिम बंगाल भी दोबारा ग्रेट कैलकाटा किलिंग जैसा दोबारा होने वाला है। अभी जो नाम बताया बांग्लादेश का ABT, अंसरुल बांग्ला टीम, उन्होंने हमारा ममता बनर्जी को ये ऑफर किया है कि आप हमारा एंट्री दिलवा दो इंडिया में, 2026 अप्रैल को जो इलेक्शन है उसमें हम आपको जिता देंगे। इट्स द ट्रूथ।
तो ये हमारा मुर्शिदाबाद ममता का बनर्जी इतना क्यों इस पे ध्यान दे रही हैं, जबकि वो इंडिया में है, इंडिया का ध्यान देना चाहिए उन्हें, क्यों बांग्लादेश की सुन रही है या कहीं की सुन रही है? वोट का चक्कर सर, वोट का चक्कर, क्योंकि इलेक्शन में हिंदू तो वे वोट के चक्कर में सब कुछ बेच दो। यस, क्यों गांधी ने दे नहीं दिया था? हाँ, अपना पावर सत्ता पाने के लिए गांधी ने भी 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना को दे दिया था हमारा भारत माता को काट के। तो ये ममता बेगम क्या चीज़ है? ममता बेगम बोला हूँ क्योंकि वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है? कंट्रोवर्सी हो सकती है इस बात पे आप? नो 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 नो, ऑफ कोर्स नॉट। मैं हर जगह बोल के आया हूँ, इट विल नॉट मेक कंट्रोवर्सी, दिस इज द ट्रूथ। वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फल ही उसका परिचय है। तो ममता बेगम इस तरीके से जब सर पे हिजाब पहन के जब मुनाजात करती है, ऐसा कोई भगवान को कोई ब्राह्मण बुला नहीं सकता। दिस इज द ट्रूथ। वॉट एवर शी इज डूइंग, इट्स ओनली फॉर फिराद हाकिम, द कलकत्ता का मेयर, एंड सनाउल्ला खान जो जमात उलमा हिंद का वहाँ का लीडर है। एंड हर वोट बैंक इज ओनली द मुस्लिम। पार्क सर्कस में जाके देख लो, मिनी पाकिस्तान है। और सबसे गंदी बात, मैं बोला ना मेरा ननिहाल मुर्शिदाबाद में है, अरे हम लोग आराम से बॉर्डर क्रॉस करके चले जा रहे हैं, कोई रुकता नहीं है। वो क्या बोलते हैं, ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर है, मतलब उधर कोई भी आ जा सकता है, यहाँ तक कि अभी भी बंद नहीं किया गया है। और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी यहाँ से अगर सीबीआई भेजते हैं, वहाँ का लोकल पुलिस लाल बाजार उसको अरेस्ट कर लेता है। गुंडा राज चल रहा है सर। तो सर जैसे भारत में रह के ही सर तन से जुदा जैसे नारे लगते हैं, आपको कैसा लगता है, सही है? नहीं, उन लोगों की दृष्टि में ये सही इसीलिए है क्योंकि वो लोग शरिया लॉ कायम करना चाहते हैं, गज़वाए हिंद को वो लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एक चीज़ दिखाऊं सर? जी जी जरूर। देखो, मैं असल में बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर था। मुझे सरफेस वेब के अलावा भी मुझे डीप लेवल डार्क वेब में जाना पसंद है। तो डार्क वेब वगैरह जो होते हैं, उसमें से मैंने टेलीग्राम का काफ़ी सारे चैनल्स को हैक करके मैंने ये पाया हूँ कि पश्चिम बंगाल के मदरसा जो है, उन मदरसाओं में कैसा किताब पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर। ये किताब देखिए सर, लोन वुल्फ, मतलब अकेले कैसे जिहाद करना होता है, ये मदरसा में पढ़ाया जा रहा है। उसमें वेपन्स क्या क्या होना है, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा को कैसे हैक करना होता है, उसके बाद किलिंग मशीन्स क्या क्या यूज़ करना होता है, हथौड़ा, पोटेशियम साइनाइड, किसी को भी किडनैप करो तो मुंह पे टेप बांधना होता है, छुरी कैसे चलाना होगा, ये पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है। आप एक मदरसा में पढ़ाया जा रहा है? ये मदरसा में पढ़ाया जा रहा है और प्रिंटेड नहीं हो रहा है। 110% सर, 110%। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पब्लिश हुआ था। बालाकोट मीडिया खुद इसको पब्लिश कर रहे हैं। ये उर्दू में लिखा हुआ है? नहीं, ये पश्चिम बंगाल से मैंने निकाला हूँ, तो बंगला में ट्रांसलेट करके अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके टेलीग्राम्स ग्रुप में, सीक्रेट चैनल्स में इसको स्प्रेड किया जा रहा है। क्योंकि पब्लिकली ओपन करेगा तो इलीगल ग्रुप्स ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताए, एक चीज़ मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि किस तरीके से अफ्रीका में क्रिश्चियन लोगों को मारा जा रहा है, उन लोगों को इतना एक्यूरेट कैसे पता है कि फ़िलिस्तीन में कितना लोग मर रहे हैं। वो लोग यही चीज़ दिखा रहे हैं, फ़िलिस्तीन का बच्चों का फ़ोटोज़ वगैरह मुस्लिमों को दिखा रहे हैं। बाकी नासा में क्या हो रहा है उसको नहीं पता है। ये फ़िलिस्तीन के बारे में मदरसा के लोगों को ही पता है। ठीक है, मतलब हमें तो साइंस की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, एआई की बात करनी चाहिए। ये बातें कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ, वो साइंस का बात भी कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं। ये देखें, तलवार, ओके। और ये देखें, ये चीज़ सबसे मुझे गंदा लगा सर। भारत माता को बुर्का पहनाना चाहता है, ब्लैक कलर का ऑलरेडी कलर करके रखा है और इसके लिए खून बहेगा। ये पूरा सिंबलाइज्ड है। मैं तो चाहता हूँ इसको ट्रांसलेट करके पूरा सब में बंटवा दूँ, यहाँ तक कि वो लोग ये देखो अचीवमेंट दिखाते हैं 9/11। और मैं काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में भी ये दिखा दिया हूँ। और एक चीज़, साइंस की बात कर रहे थे ना, नाउ से उन सारे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि माचिस का डिब्बी में जो पाउडर होता है गन, उसको कैसे कॉकटेल बम बनाया जाता है, उस स्प्लिंटर के अंदर कैसे भरा जा रहा है। ओके, और उसमें स्प्लिंटर जानते हैं ना कि क्या होता है, कि बारूद तो फटता है, बारूद इज नॉट एक्सप्लोसिव, इज नॉट डेंजरस, लेकिन उसके अंदर जो स्प्लिंटर्स होते हैं
छोटे छोटे पिंस, ये सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मतलब जीत के लिए वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मदरसा में तो देखा जाए तो मदरसा जो होता है हम्म। उसमें तो धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो किसने देखा आपने तो ऑलरेडी मदरसा में गए होंगे, क्योंकि इस्लामिक धर्म में तो जाना पड़ता है मदरसों Yes. में, और वहाँ पे धर्म की शिक्षा लेनी पड़ती है। तो आप तो गए होंगे, तो कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, कैसा क्या होता है? यही तो सच्चाई है। जब मैं बोलूँगा आप लोगों को बहुत दुख भी होगा कि भाईचारा की बात करने वाले मदरसा में क्या सिखाया जा रहा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। फिर हमारा हिंदुओं को सेकुलर बनाने के लिए एम के गांधी ने जो बोला था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और हमें मुस्लिमों को क्या सिखाया जा रहा है ये भी सुन लीजिए कि हिंदुओं के पूजा में जाने से ईमान दुर्बल होता है। ये भी शुरू के साथ सिखाया जाता था। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे मदरसा होता है वैसे हमारे गुरुकुल भी होते हैं, लेकिन गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है स्पेशली वेदों को पढ़ाया जाता है, शास्त्रों को पढ़ाया जाता है, कर्म क्या होता है, सेवा क्या होती है, दया क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, इसके बारे में सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। और गुरुकुल से निकला हुआ आदमी एक अलग ही शास्त्रों से रमा हुआ आदमी होता है। वो हर जगह अपनी एक अलग ही छाप छोड़ता है। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मदरसा में भी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती होंगी, तो मदरसा में भी ऐसा ही होता होगा। नहीं, मैंने भी घर वापसी किया था 2017 में, और मैंने 1.5 साल तक वही गुरुकुलों में ही पढ़ाई किया हूँ, गुरुकुल के बच्चों के साथ। तो मुझे पता है कि यहाँ गुरुकुल में क्या सिखाया जा रहा है और मदरसा में क्या सिखाया जा रहा है। गुरुकुल में किसी भी बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, बिल्कुल। उसको साइकोलॉजिकली इतना खूबसूरत तरीके से समझाया जाता है कि वो बाद में बाकी लोगों को भी रोकेंगे बाय दिस साइकोलॉजी। हाँ, उसको अंधेरे से बाहर निकाल के उजागर में लाता है। और उन बच्चों को किस तरीके से बस रटा हुआ कुरान को पढ़ाया जा रहा है, वो भी सुबह को उठा के पीट पीट के मार मार के। हाँ, फिर मुझे ऐसा सिखाया गया था कि हिंदुओं के घर पे खाना खा के आया तो 40 साल का तेरा नेकी कट गया। बोले कि मेरा 13 साल है तो 40 साल तो अभी हुआ नहीं है, बाकी तो नेकी कटा हुआ ही आएगा, तो पुण्य करके क्या फायदा। बोला कि नहीं तो 40 दिन का बोलना चाहता तो 40 साल हो गए। तो मेरे चक्कर में वो लोग अपना हदीस बदलते थे। सर जैसे अभी आपने एलोन जिहाद के बारे में बताया। नहीं, ये लोन जिहाद, एलोन जिहाद। हाँ, लोन जिहाद। तो ऐसे ही एक लव जिहाद प्रोपेगेंडा भी है। तो सबसे पहले सर जिहाद के बारे में बताइए, जिहाद क्या होता है, और उसके बाद फिर ये लव जिहाद का पीछे इन लोगों की क्या साइकोलॉजी है और ये क्यों करना चाहते हैं, ऐसे क्या रीजन है? जिहाद मतलब है कि इस्लाम को जिताने का हर तरीके का प्रयास को जिहाद कहा जाता है। हाँ, मतलब इस्लाम को जिताने के लिए हर तरीके का प्रयास को जिहाद कहा जाता है। तो लव जिहाद क्या है कि किस तरीके से हम सामने वाले का संख्या कम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है कि अगर हम हिंदू घर से एक बेटी को लाएंगे तो उस बेटी से आने वाले सारे जनरेशन क्या होंगे, मुस्लिम ही होंगे। पहले ही लड़की तो मुस्लिम हो गई, उसका आने वाला नस्ल भी मुस्लिम हो गए। चलो, ये है आपका लव जिहाद। लेकिन लव जिहाद में सबसे खतरनाक बात ये है, ये रावण जिस तरीके से सीता जी को भ्रमित किया था कि मैं सन्यासी हूँ, ये बोल के उसको किडनैप करके लेके गए थे। तो लव जिहाद में वही चीज बार बार हो रहा है कि एक एक रावण आ रहा है, बोल रहा है कि मैं सन्यासी हूँ, जिसका नाम समीर है, वो आके बोल रहा है कि मेरा नाम आदित्य है या आर्यन है। ये बोल के उसको एकदम एंड पॉइंट पे जाके बताता है कि आई एम सॉरी, आई वाज फॉलिंग इन लव, दैट्स व्हाई आई डिडंट से दिस ट्रुथ। लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि इसका चक्कर ही कुछ और था। चलो, ये है लव जिहाद। हलाला क्या होता है, फिर क्या बोलते हैं, जैसे हलाला के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जो हलाला होता है उसमें क्या महिलाओं की सहमति होती है या फिर जबरदस्ती होता है? देखें, सहमति हो या ना हो, क्रिमिनल का सहमति थोड़ी माना जाता है। अब होता क्या है कि ये कंप्लीटली इलॉजिकल और फालतू चीज है कि गलती किसी और ने किया, पनिशमेंट किसी और को मिला। गुस्से में पति ने अगर अपने पत्नी को तलाक 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 3 बार बोल दिया तो अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ वो लड़की अभी उसका पत्नी नहीं रही, शी बिकेम इलीगल एंड स्ट्रेंजर। ओके, अगर उसको दोबारा अगर अपने वाइफ के दर्जा देना है तो क्या करना है कि इस क्या बोलते हैं, लड़की को दोबारा किसी और से शादी करवाना है, फिर वहां पर उसका सुहागरात होगा, फिर वो लड़का अगर इसको फिर से तलाक देगा, 3 तलाक, फिर जाके ये पहले वाले पति से
फिर से शादी कर सकता है। अरे इसका तो सबसे खूबसूरत एक केस हो रहा है ना अभी, वो अनीशा बानो। तो अनीशा बानो का तलाक हुआ था, फिर उसका पति ने उसको तलाक देने के बाद बोला कि सॉरी ये तो गलती हो गई, लेकिन इस्लाम के हिसाब से तो तुम मेरे लिए हराम हो गए, तो मेरा पिता से तुम शादी कर लो। हाँ, फिर दोबारा मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। हाँ, ये उसके साथ हुआ। मैं तो बोला कि तुम्हारा पति थोड़ा पागल नहीं है? बोले क्यों? बोले कि अपने बीवी को कौन माँ बनाने का सोचता है। हाँ चलो, तुम्हारा पिता से अगर शादी हो गया तब तुम्हें अम्मू नहीं बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है। तो कौन अपना अम्मी जान को हाँ फिर से अपना बेगम बनाना चाहते? मैंने कहा यू आर राइट। नेक्स्ट उसने क्या मैंने पूछा, बोला कि चलो वो सारी चीजें छोड़ दो, उनका जो बेगम है, तुम्हारा सास क्या भांग खाई हुई हो, वो क्यों नहीं रोकेगी तुम्हें? मैंने कि हाँ यार ये तो सही बात है। बोले कि नहीं, एवरीथिंग इज ऑपरेटेड बाय द शरिया लॉ। उसका किसी इमाम साहब ने बोल दिया, वो लोग उसी को ऑपरेट कर रहे हैं। यही तो सबसे खतरनाक चीज है कि हम लोग अगर गुरु को ना भी माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुस्लिम अगर अपने इमाम को, अपना मुफ्ती को ना माने, वो कभी जन्नत नहीं जा सकता, वो जहन्नम के आग में जलेगा। सर ये एक जो और सब प्रश्न थोड़ा मैं रोकना चाहूंगी Yes, yes. आपको। ये 72 हुरों का क्या सिलसिला है कि कहते हैं कि जन्नत में जाओगे तो आपको 72 हुर मिलेगा? अरे इसका जवाब मुझे बहुत पहले मिल चुका था कि हर एक इंसान अपने वृत्तियों के ऊपर जीता है। हाँ, जब भी इंसान साइकोलॉजिकली चेतना के स्तर पे मतलब ऊपर नहीं उठ सकता ना, वो अपने शरीर के तल पे ही जिएगा। तब क्या होता है कि एक एक इंसान को खरीदा जा सकता है, शरीर के तल पे जीने वाले इंसान को खरीदा जा सकता है। कि बच्चों को बोला जाता है तुझे लॉलीपॉप दूंगा, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया तुझे ये प्ले स्टेशन खरीद के दे दूंगा। हर एक इंसान को खरीदने का प्राइस होता है, उसका बस कीमत जानना होता है कि ये किस वैल्यू में बिकेगा। अब क्या है, ये जो कन्वर्सेशन है ना 72 हुरों की, Yes, sir. एक रील भी वायरल होती है जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक, नॉट एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एंकर, वो एक मौलाना साहब से पूछ रही थी 72 हुरों के बारे में। वो तो यहाँ तक बोल रही थी कि आप मर्दों के लिए तो 72 हुर हैं और हमारे लिए कुछ नहीं। उसका तो बहुत खूबसूरत आंसर था मेरे पास, मैं बताता हूँ। वो क्या है, हर एक इंसान अपना वृत्तियों पे काम करते हैं। जो खाने का जो प्रैक्टिस है ना मुस्लिमों की, जैसे रेड मीट, गाय का मांस खा रहे हैं वो लोग, फिर लहसुन प्याज, क्योंकि गाय का मांस के स्मेल को डाउन करने के लिए लहसुन प्याज सबसे ज्यादा डालना पड़ता है। तो हम जो खाते हैं हम वही बन जाते हैं। अब क्या है कि उसका वृत्तियों के अकॉर्डिंग ही उसका सोच बनते जाएगा। अब उस इंसान को जो रेड मीट खाया हुआ इंसान है, लहसुन प्याज खाया हुआ इंसान है, उसके सामने अगर तुम ऑफर दोगे कि लड़की इतना खूबसूरत होगी, हाँ, और जो तुम सोच भी नहीं सकते वैसा होगा, हाँ, तो उस वृत्ति वाला इंसान का क्या हालत हो रहा होगा? बोले कि भाई दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 72 हुरों के पास जाना है। बोले कि ओके, टाइम बम बांध ले। उसको तो उस चीज से ये है ना, मतलब गधे के सामने गाजर लटका के उसको ऑपरेट करके ले जा रहा हूँ। चलो ठीक है, इस युग में जब औरतें समझ चुकी है कि क्या बोलते हैं, अग्नि को नहीं पता कि जलाने वाला कौन है, लड़का भी खाना पका सकता है, लड़की भी, गाड़ी को नहीं पता कि एक्सेलेरेटर में पैर दबाने वाला कौन है, तो इसके मतलब वी हैव ए राइट्स टू आस्क आवर फैसिलिटीज। तो कुछ लड़कियां पूछ लिया था, वो जो एंकर के बात कर रही थी, हाँ उसने पूछ लिया था, बोले उनको क्या मिलेगा? बोले को उसको ना वो 72 हुरों के सरदार बना दिया जाएगा। हाँ ऐसा कुछ बोला था। हाँ, बोले कि हाँ गाय का दूध पियो तुम, और उस गायों का साला मैं चराने वाली बन के घूमते रहूं। यही है ना चीज। तो देखो, इक्वलिटी होना है तो सबके लिए इक्वल होना है। ज़कात इस्लाम में होता है, ज़कात मतलब डोनेशन। अगर ज़कात देना है तो हिंदुओं को भी दो ना, सिर्फ मुस्लिम गरीबों को दो। जैसे हमने अभी जन्नत की तो बात कर ली, 72 होने मिलेंगे वहाँ पे, तो कुरान में एक बात और कही गई है कि जो काफिर हैं वो जहन्नुम में जाके जलेंगे। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये लिखा हुआ है, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जहन्नुम क्या होता है। फिर जन्नत की तो बात हमने कर ली है, जहन्नुम कैसा होता है? देखें, मैंने आपको कहा था ना कि इंसान को परचेस करने का एक प्राइस होता है। तो पहले तो लालच दो, हाँ, और जैसे हम लोग बोले ना, साम दाम दंडे भेद, हाँ, समझाने से काम हो गया तो ठीक है, हाँ, फिर अगर नहीं समझा तो दाम दे के खरीदो। अब दाम दे के क्या है कि तुम्हें 72 हुरे मिलेंगे,
हाँ, जिस इंसान को शादी करने का शौक चढ़ा हुआ है उसको अगर बैंकों का लालच दे दो तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा? तो चलो समझा दिया, फिर लालच भी दे दिया। फिर दंड आता है, साम दाम दंड। अब तीसरा वो क्या करते हैं कि तू अगर हमारे को फॉलो नहीं करेगा, अल्लाह तुझे प्यार नहीं करेंगे, अल्लाह तुझे जहन्नम में जलाएंगे, तुझे फ्राई करेंगे। काफिर हाँ, वो तो क्या होता है? काफिर काफिर का मतलब? जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है? वो काफिर है। कोई भी हो। मतलब क्रिश्चियन भी अल्लाह को नहीं मानते, वो भी काफिर है? यस, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि वी हैव ए कॉमन एनिमी। अगर पूरा दुनिया को यूनिटी चाहिए तो एक कॉमन एनिमी चाहिए। तो कॉमन एनिमी हमारे सामने खुला बोल रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई गॉड नहीं है, और उनके अकॉर्डिंग क्रिश्चियन भी मरेंगे। हाँ, सोच लो, मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ। बांग्लादेश में अभी ISIS का ही ग्रुप चल रहा है। तो जिस तरीके से दीपू चंद्रदास को जलाया गया था, अगर हमारा गुरु गोविंद सिंह जाए उधर, वो भी मरेंगे। हमारा जीसस क्राइस्ट अगर जाए तो दीपू चंद्रदास की तरह ही जला के मारेंगे। हाँ, हमारा आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती भी जाए, उसको भी जला के मारेंगे। हाँ, हमारा क्या बोलते हैं, ये जो इनका नाम क्या है, शाहरुख खान जाए, उसको भी जला के मारेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि गोरी खान को शादी कैसे किया तूने? क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसमें काफिर की बात चल रही है। सनातन धर्म जो होता है वो तो ऐसा बोलता है कि अपने आप को सर्वोपरि मानता ही नहीं है। सनातन धर्म तो हमेशा बात करता है कि सब एक हैं, सबको लेके चलो। और ये भी बात करता है कि सनातन धर्म में दया, दान, सेवा, इंसानियत, इन सब की बातें होती हैं। हाँ, 10 तो आप इस चीज को कैसे लेते हैं? सनातन धर्म को कैसे आप लेते हैं, और फिर काफिर ये इस चीज को कैसे लेते हैं आप? देखिए, ये पूरा दुनिया में शुरू से लेके अभी तक एक ही चीज ही है कि धर्म और अधर्म, असुर और देवता, इस पे लड़ाई होगा ही होगा, इसमें लड़ाई होगा ही होगा। तो ये जो जिहाद है उसको मैं बोलता हूँ अधर्म। ये जो इस्लाम है ये इतना बड़ा अधर्म है कि इससे मुस्लिम खुद भी बच नहीं सकता। बच्चा अगर लड़का है तो खतना करवाओ, लड़की है तो इसको बुर्का पहनाओ। क्यों? वो लड़की का चॉइस होना चाहिए, वो लड़के का चॉइस होना चाहिए कि वो अपने जिंदगी के साथ क्या करे। वो असुर वृत्ति है, वृत्ति आई है जो लोग जबरदस्ती से आपको कुछ मनवा रहे हैं। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि इस्लाम एक अधर्म है। वो इसलिए कि सेक्स अगर पूछ के किया जाए तो उसको सुहागरात भी माना जाता है, लेकिन अगर जबरदस्ती हो तो उसको रेप माना जाता है। जबरदस्ती का हर एक चीज, बुर्का हो या लव जिहाद हो या खतना हो, एवरीथिंग इज रेप। So that's why Muslims are the first victim of Islam. लेकिन जैसे आप ये बोल रहे हैं, लोग इसके लिए आपको बहुत कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं इस क्या बारे में? होगा? 2013 में 7 मार्च को मेरे ऊपर हमला हुआ था। मेरे शरीर में 37 स्टिचेस है। हाँ, इसीलिए मैंने अपना वजह आपको अपनी ये सारी बातें प्रूफ के साथ प्रूफ करनी पड़ेंगी। हजारों प्रूफ है, लाखों प्रूफ है, बस सुनने वाला चाहिए। हाँ, मैं आयना हूँ, मैं सच्चाई दिखाऊंगा। सामने वाला जॉनी लीवर अगर अपने आप को ऋतिक समझना चाहे, ये उसका गलती है। मैं तो सच्चाई दिखाऊंगा। आपको इस्लामिक धर्म के लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, आपको डर नहीं लगता? अरे, मेरे ऊपर 2 करोड़ का इनाम था। वो कौन? अंसरुल बंगला टीम, उन्होंने मेरे ऊपर 2 करोड़ का इनाम रखा था 2016 में। तब से मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं तो मर चुका हूँ। अब मरा हुआ इंसान को कैसे मारेगा? अब जाके दोबारा जाग उठाऊं ना। हाँ, देखिए, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। जन्म से पहले आप कहाँ थे? कहीं नहीं। मैं मरने के बाद भी वही कहीं नहीं में जाऊंगा। जहां से आया था उधर वापस जाने में क्या दिक्कत? और मैं चेतना से बस जीवित हूँ, शरीर से बहुत पहले ही मर चुका हूँ। इसीलिए मेरा हर एक वाइब्रेशन, जब वीडियोस बनाता हूँ, रील बनाता हूँ, वो मेरा अकेला का नहीं रहता, सबका बन जाता है। सर, जैसे अभी कुछ समय पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ इस चीज़ को, ललन टॉप का एक शो हुआ था जिसमें जावेद अख्तर जी और मुफ्ती साहब जी दोनों का कन्वर्सेशन हुआ था। एक काइंड ऑफ डिबेट था वो था गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, कि भगवान है कि नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग भगवान है कि नहीं है? आप कैसे लेते हैं भगवान को? देखिए, भगवान है या नहीं है, इसको डिबेट पे कभी ले जाना नहीं है। हाँ, क्योंकि हम हैं इसीलिए भगवान है, हम नहीं तो भगवान नहीं है। हाँ, ये तो प्रूफ हो ही चुका है कि हम हैं, इसलिए इसको बनाने वाला भी है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मैं जो भी सोचता हूँ वो मैनिफेस्टेशन होता है। लेकिन उन लोगों के साथ जो हुआ है लंदन टॉप में, इट्स ए
ब्रेन वॉश टू द पब्लिक, बहुत फालतू चीज हुआ है, लोगों का समय नष्ट हुआ बट वहाँ पे देखा जाए तो डिबेट का एक अच्छा इम्पैक्ट भी आया था। वहाँ पे जो कन्वर्सेशन हुई थी मुफ्ती साहब जी की और जावेद अख्तर जी की, उसमें मुफ्ती साहब जी और कभी कभी कितना जावेद अख्तर जी ने भी अच्छे से समझाया था, कभी कभी मुफ्ती साहब जी ने भी अच्छे से समझाया था। तो एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उसका निकल के आया था। एक चीज बोलूं सर, वो जी। कितना आवर्स का था? आई थिंक मोर देन 1 आवर, आपको ऐसे ही कुछ। आपको पता है कि मुझे अगर सही बंदों से बिठाया जाए हम्म, और मौलाना महमूद मदानी उनको मेरे बाजू में बिठाया जाए, आई नीड ओनली 15 मिनट्स टू डिमोलिश इस्लाम। जो चीज मैं सोच लो मेरे इधर कोई गंदगी आया है, उस चीज को अगर मैं थोड़ा सा पानी लेके ही बिल्कुल। अगर मैं छाट सकता हूँ, उसके लिए मैं पूरा बाल्टी भर के सर्फ एक्सेल में डुबो दूंगा तो नहीं। जब मुझे पता है कि मेरा लॉजिक्स एंड एवरी एविडेंस कैन डिमोलिश इस्लाम इन 15 मिनट्स, आई विल नॉट वेस्ट इंपॉर्टेंट टाइम्स एंड वैल्यूएबल टाइम्स ऑफ माय ऑडियंस। उधर जो हुआ है कि ऑडियंस का समय बर्बाद किया गया है। क्योंकि सही। जावेद अख्तर जी भी किसी भगवान को मानते नहीं है। नहीं, वो मानते नहीं है, लेकिन वो इस चीज को कैसे जुटला सकते हैं कि ही एग्जिस्ट, this materialistic body is nothing, how he can prove that his consciousness is not available? उसको गेम खेलना आता नहीं है, पुराना तोता बोल रहा है। लेकिन आपको अगर सही डिबेट चाहिए तो ऐसा बंदों को बुलाओ कि जिससे सोल्यूशन निकले, टाइम बर्बाद ना हो। इट वाज जस्ट टाइम वेस्टिंग। सर आपका एक रील बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप जो क्रिश्चियन लोग जो धर्मांतरण करवा रहे थे उनके खिलाफ आप बोल रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो असल में क्या है कि शालीमार गार्डन हमारा हिंदू रक्षा दल, मतलब गाजियाबाद शालीमार गार्डन में हिंदू रक्षा दल का हमारा एक प्रोग्राम था, जिस पे मुझे इनवाइट किया गया था, क्योंकि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल का साइबर प्रचारक हूँ मैं। तो उस दिन मैं गया, तो हमारे ऑफिस के ठीक बाजू में एक पार्किंग लॉट में, जहाँ पर दरवाज़ा के भी सिस्टम बना के रखा था, थोड़ा सा कम्युनिटी हॉल जैसा, उसके अंदर जाके देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बर्थडे बॉयज़ की तरह अच्छे अच्छे सजे हुए बच्चे उधर बैठे हुए हैं। हाँ, और हमारे ही रक्षा दल के लोग उधर अंदर चले गए। मैंने बोले क्या हो क्या रहा है? बोले इधर धर्म परिवर्तन हो रहा था। बोले किन का? बोले कि हिंदुओं की। बोले कि अच्छा। तो मैंने फादर से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? उसने बोला कि ये तो प्रेयर हो रहा है। बोले कि प्रेयर हो रहा है तो इधर सारे हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं? बोले नहीं, सारे भारतीय है। बोले कि नहीं, धर्म पूछा मैंने, क्रिश्चियन है या हिंदू है? उसने बोला कि भारतीय है। मैंने थोड़ा सा गौर से देखा, सिंदूर पहना हुआ। बोले सिंदूर पहना हुआ क्रिश्चियन तो हो नहीं सकता। फिर उनको बुलाया मैंने, आपका नाम क्या है? हाँ, उसने बोला कि मैं भारतीय हूँ, मुझे मत पूछो। उसका बच्चा मैं साथ में लेके आया, उस बच्चे को गोदी में उठा के मैंने पूछ लिया था कि तुम्हारा नाम बताओ। उसने बोल दिया कि तानिया है। बोले तानिया तो कोई क्रिश्चियन का नाम नहीं होता। फिर एक वीडियो वायरल हुआ था, चर्च के फादर को पूछा कि तुम्हारा क्या बोलते हैं जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। पहले तो बोले ग्रंथ नहीं होता, उसको नहीं पता था कि मुझे इनका नॉलेज है। फिर उनको मैं समझा के आया कि अगर तुम्हें जीसस क्राइस्ट का जन्म को मिराकल बताना ही है, तो वो तो हमारे माता कुंती ने 6 वीर पुरुषों को पैदा किया है, तो हमारे पास टाटा सॉल्ट है, तो बाहर से इंपोर्ट क्यों करूं? ये था मेरा लॉजिक। हाँ, तो असल में क्या है कि अगर हम कुछ भी फिलोसफी से सेटिस्फाइड है तो हमें बाहर का फिलोसफी चाहिए ही नहीं। ये सच्चाई है। सर जैसे आजकल एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम का विषय है, वो है आतंकवाद। लेकिन हम देखते हैं, अगर ऑल ओवर देखें तो आतंकवाद में एक विशेष विचारधारा, एक विशेष प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। तो आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं? क्यों उसी विचारधारा से लोग आ रहे हैं? उसी विचारधारा से इसीलिए आएगा, मैंने आपको बोला है इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये है अरब साम्राज्यवादी मतवाद। तो साम्राज्यवादी मतवाद फैलाने के लिए सबसे पहले आर्मी चाहिए, और आर्मियों को कोई आई लव यू बोलना सिखाता नहीं है, उन लोगों को मारना काटना ही सिखाते हैं। हाँ, आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, या तो बोलूँगा कि satyasadhu.com में जाके वज जिहाद बुक को डाउनलोड करें, उसमें से 37 जो आयतें हैं वो आपको मिल जाएगा मेरा वज जिहाद किताब में।
फिर भी मैं एक आयत बोल देता हूँ कि कुरान का सूरा अल बकरा मतलब चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 191 उसमें लिखा गया है कि जहाँ भी तुम काफिरों को पाओ, मतलब आप लोगों को पाओ, हाँ, जहाँ भी तुम काफिरों को पाओ उनका कत्ल करो और उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दो जहाँ से उन लोगों ने तुम्हें बाहर निकाला है। हाँ, ये उधर लिखा हुआ है। तो आप आयत पढ़ते हैं, आप मंत्र भी पढ़ते हैं? देखिए, मानना और जानने में फ़र्क होता है। वो लोग कुरान को मानते हैं, मैं ईश्वर को जानता हूँ, मैं परमात्मा को जानता हूँ। और हर इंसान तभी मुक्ति पा सकता है जब उसको ये जवाब मिल जाए कि मैं कौन हूँ। तो आप मंत्र जानते हैं कोई? सबसे पहले तो वही बोल दिया ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन ये भी जानता हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ। लेकिन इस ज्ञानी का अहंकार को भी तोड़ने के लिए मैं सरस्वती, जो हमारा माँ पार्वती का ही एक रूप है, उनके लिए मैं हमेशा बोलूँगा कि सरस्वती महाभाग्य विद्या कोमलोचने विश्व रूपे विशालक्की विद्यं देहि नमस्तुते। सर, इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आप लोगों को अगर मेरे बातों में सच्चाई दिखी है, इस सच्चाई को चारों तरफ फैला दो, क्योंकि ये झूठों से भरा हुआ है, माया है ये दुनिया। कुछ सच का उजाला मिले तो लोगों का हेल्प होगा। सर, जो इस्लामिक धर्म के कुछ लोग हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि घृणा करते हैं, घृणा इन द सेंस कि चाहते हैं कि ये अब इस दुनिया में ना रहे, वो आपको ही काफिर समझते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखें, इस दुनिया में भगवान भी हर किसी को खुश नहीं रख पाया। मैं कौन सा खेत का मूली हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलते ही जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे कि आपने बेबाक होके और जो सच है उन सभी को आपने बहुत एक साहस के साथ उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के इस एपिसोड में जो भी हमने बातें की हैं उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना धर्म छोड़ देना है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान बनना ना भूलें और इंसानियत को ना छोड़ें। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल में नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे चैनल की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है द वैदिक शो, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको लॉन्ग कंटेंट के शॉर्ट वर्जन मिलेंगे। आप हमें स्पॉटिफाई पर भी एंजॉय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।